गोरखपुर में बीजेपी के सेवा पखवाड़े अभियान के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस से शुरू हुए इस पखवाड़े का उद्देश्य सेवा भाव को मजबूत करना और सामाजिक जागरूकता फैलाना है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा ही सच्ची राजनीति है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और वोकल फॉर लोकल जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रहें। इस स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा प्रचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा पर चर्चा का विषय बनना चाहिए। और चर्चा पर चर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को पूरे देश के अंदर बनाया गया। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब गोरखपुर विकसित होगा, एक एक गांव विकसित होगा। यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया था और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था उस समय, क्योंकि पहले लोगों की यह मान्यता थी कि प्राण और संवेदना केवल मनुष्य के अंदर ही है, प्राणियों के अंदर ही है। पेड़ पौधे तो उसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक, उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा जीव की जो 4 प्रकार की श्रेणी बताता रहा है, उसमें स्थावर को भी वह उस श्रेणी में लेता था, यानी पेड़ पौधों को भी, वनस्पतियों को भी उस श्रेणी में वह लेता रहा है। उसको भी पहले से यह मान्यता रही है कि नहीं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी संवेदना है। कार्यक्रम में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम योगी ने कहा कि ये पखवाड़ा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने का माध्यम बनेगा। सम्मेलन में रक्तदान और पौधारोपण जैसे संकल्प भी लिए गए। भारत दुनिया की अब तक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है। हर एक क्षेत्र में हमने नित नए प्रतिमान स्थापित किए। हाईवे के, रेलवे के, मेट्रो के, नए एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज गठित हुई। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के, हेल्थ के नए केंद्र विकसित हुए। भारत एक नए युग में प्रवेश किया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। भारत की आमदनी बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ और वेलफेयर की स्कीम को भी
भारत ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोच सकता है? भारत पिछले 5.5 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है। देश के अंदर आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट बन पाए थे। आज इनकी संख्या बढ़ चुकी है 160, यानी इन 11 वर्षों में संख्या बढ़कर के 160 तक पहुंच गई। एम्स कुल पहले 7 थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 23, यानी एक बड़ी संख्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस 450 की संख्या में बने हैं। मेट्रो 230 किलोमीटर से बढ़कर के आज 1050 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो लाइन बिछ चुकी है। देश के अंदर वेलफेयर की स्कीम के बारे में 4 करोड़ गरीबों को एक आवास इन 11 वर्षों में प्राप्त हो गया। गोरखपुर में सेवा पखवाड़े का प्रबुद्ध सम्मेलन न केवल सेवा भाव को मजबूत करेगा, बल्कि पूर्वांचल के विकास को नई दिशा भी देगा। सीएम योगी और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।